जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास एज ऑन आपका 31/3/2023 में 31/3/2023। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल कोचिंग कैंपस की क्लास आप लोगों को डेली लाइव मिलती है, लेकिन आज टेक्निकल इशू होने का कारण ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है, और क्वेश्चन है आपका कि लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी आप लोगों का। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आज का कि लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जारी किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, इसमें है क्या, यानी कि जो आपके लेक मीन्स आपको पता है झील, उसको लेकर के यहां पर बात हो रही है। तो ये जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य लिखेंगे आप लोग तो जल निकायों का कायाकल्प करना, या जो जल निकाय है आपकी, जल निकायों का विकास करना कह सकते हो आप, यानी कि जो आपकी झील हैं, जो आपके और भी जो जल निकाय हैं उनका विकास करना है। तो ये जो लेक यानी कि जो झीलें हैं और जो पानी रखने वाली जो जैसे तालाब हैं, झील हैं, इन सब का क्या करना, विकास करना इसका उद्देश्य है। अगर आप लोगों से पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें 50 झीलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर की है। इसके अंदर 50 झीलों का टारगेट रखा गया है। कितनी झीलों का भाई यहाँ पर, तो 50 झीलों का टारगेट रखा गया है। इसमें से जो 25 झीलें हैं ये कहाँ की है, 25 जो निकाय हैं आपके ये कहाँ की है, तो हैदराबाद की भी, कहाँ की, हैदराबाद की हैं। ये आपने ध्यान रखना है, कहाँ की आपकी, ये हैदराबाद की है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, इसमें है कौन आपका, तो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की सीमा में है। किसकी सीमा में है, 25 की 25 आपकी एच मेट्रोपॉलिटन आपका डेवलपमेंट HMDA की जो सीमा में है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी सीमा में आपकी, एच जो आपका यहां पर मैं बात करूं आपका मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी सीमा में है आपकी ये। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो पानी से संबंधित आपकी जो झीलें हैं उनके विकास के लिए भी आपका डेवलपमेंट, जो आपका लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम या झील की बात हो रही है यहाँ पे आपके हैदराबाद के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, जब हैदराबाद की जिक्र आता है तो आप लोगों ने ध्यान रखना। सबसे पहले फेमस क्वेश्चन है हैदराबाद का, आप लोगों को पता स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर आपका, देखिए स्टेच्यू ऑफ जो आपका इक्वेलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो संत, जो कौन आपके संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। संत जो रामानुज है, रामानुजाचार्य की जो मूर्तियां हैं, ये मूर्ति है ये कहां पर आपकी, जीयर एकेडमी में। जीयर जो एकेडमी है, एकेडमी जो हैदराबाद से लगभग कितना 40 किलोमीटर आपका दूर पड़ता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। तो हैदराबाद को लेकर के भी 2-3 क्वेश्चन और आपके बन सकते। तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना आपने, तेलंगाना का गठन की अगर पूछा जाता है, गठन कब होता है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स करके देंगे। साथ ही में बात करूं यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी जो आपकी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना अगर पूछा जाए भारत का सबसे नया राज्य, तो भारत का सबसे जो नया राज्य अगर सबसे पूछा जाए तो ये कौन सा आपका, तेलंगाना है। वर्तमान में राज्यों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो 28 है, ये आपको पता है। यूटियों की संख्या कितनी है, तो यूटियों की संख्या आपकी कितनी है, 8 है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। तो 28 स्टेट है, यूटी 8 है। अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन 1947 में, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था मित्रों, तो उस समय कितना क्या पूछता है, तो इसमें 29 क्षेत्र थे आपके, 29 क्षेत्र और 4 कैटेगरी थी, क, ख, ग और घ में, और घ में केवल एक था आपका अंडमान निकोबार, यानी कि 29 क्षेत्रों में भारत को बांटा था। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसे किस नाम से जाना जाता है, निजामों का शहर किसे कहा जाता है, निजामों का शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो हैदराबाद को जाना जाता है। और साथ ही हम बात करें हैदराबाद की किस नदी के किनारे है आपका, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है बार बार। हैदराबाद को कब 1948 के अंदर इसमें मिलाया गया था। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं आपका ऑपरेशन पुलिस, ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन पुलिस के द्वारा इसको मिलाया गया था। निजामों का शहर मूसी नदी के किनारे, ऑपरेशन पुलिस। ये जो ऑपरेशन पुलिस था, ये पुलिस तथा सेना का संयुक्त रूप से ऑपरेशन था। किसके द्वारा इसको भारत में विलय किया गया था, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के 2
क्वेश्चन बनते हैं उनकी नीति कौन सी थी, सड़ी हुए गाजर की नीति, यानी कि अगर कोई प्रेम से मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मनाते थे। इसी प्रकार की 2 रियासतें और भी थी, कौन सी थी आपकी, जूनागढ़ और J&K। 3 रियासतों को छोड़ करके उन्होंने 549 रियासतों को भारत के अंदर राजी खुशी विलय कर लिया था। बाकी 3 के साथ जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जनमत कराया गया, और उसके बाद मैं बात करूं आपकी J&K की तो वहां पे समझौता कराया गया। तो ये था आपका तेलंगाना की हैदराबाद। और सबसे नया कोर्ट भी अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो ये यही है भाई आपका तेलंगाना के अंदर। लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम किसका, आपका तेलंगाना का। पहला क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, जल से संबंधित था, इसको भी ध्यान रखना। अभी हाल ही में जल दिवस भी मनाया गया है, ये कब मनाया गया है ये भी आपके बीच में क्वेश्चन आ सकता है भाई। 31 मार्च को, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में, 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चर्चा में है आपका 31 मार्च को, बड़ा फेमस दिवस है भाई, ठीक है। जब हम बात करते हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को डाटा बैकअप डे। आपको पता है जो टेक्नोलॉजी का युग है और सारा कुछ हमारा क्या सॉफ्टवेयर में घूम रहा है, तो यानी कि होता कई बार क्या है कि साइबर अटैक भी हो जाते हैं, कभी गलती से आपका हार्ड डिस्क है वगैरह, या जो आपके हार्ड पार्ट हैं जहां पे हम डाटा सेव करते हैं वो क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो डाटा सेव, तो डाटा को सेव करने, या मैं बात करूं डाटा का बैकअप रखने के लिए एक आपका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यानी कि इसका संबंध किससे भाई, डाटा बैकअप डे। डाटा जो है आपका डाटा बैकअप डे कह सकते हो आप। साथ में हम ये कह सकते हैं जो डाटा बैकअप डे है, या डाटा को जो सेव किया जाता है, डाटा को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए आपका ये दिवस मनाया जाता है। यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि कहां पर आप डाटा सेव कर सकते हैं, किस प्रकार के इक्विपमेंट के अंदर आप डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आमतौर पे बात करते हैं डाटा को आप हार्ड डिस्क के अंदर सेव करेंगे। अब वो गलती से अगर हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो जाती है तो एक जगह और होनी चाहिए जहां से आप उस डाटा को ले सकते हो। आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि हर दिन इतना डाटा जनरेट होता है। मैं अगर बात करूं आपका 2023 में, मैं आपको बताऊंगा कि 2023 के अंदर कितना डाटा यहाँ पर फोटो मीडिया वगैरह जो कितना यहाँ पे, तो 10 ट्रिलियन फोटो स्टोर की गई। कितनी में, 10 ट्रिलियन स्टोर फोटो की, लगभग 10 ट्रिलियन फोटो स्टोर होने की संभावना है यहाँ पर। तो जो डाटा स्टोर की बात हो रही है वो कब आपका, तो 31 मार्च को भाई। डाटा स्टोर का अगर हम बात करते हैं तो कब आपका, 31 मार्च को। तो इसको लेकर के कुछ बातें हैं, थोड़ी सी हम बात करें सबसे पहले की जो डाटा स्टोर करने वाली बात है, डाटा बैकअप डे की बात करें तो सबसे पहले कब, तो सबसे पहले कब मनाया गया, या कब किसने इसका आरंभ किया, तो 2011 में भाई। 2011 में एक कंपनी है, कौन सी, हार्ड डिस्क बनाने वाली, हार्ड जो डिस्क बनाने वाली कंपनी, हार्ड डिस्क बनाने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी ने इसको क्या किया, आरंभ किया। तो पहली बार कब किया गया, पहली बार ये दिन आपका, पहली बार ये जो डे है आपका, ये डे कब मनाया गया, पहली बार डे आपका 2011 में। कंपनी का नाम क्या भाई, मैट्रिक्स। इसकी जो आरंभ था किसने किया आपका, मैक्सटर ने किया था, मैक्सटर ने इसको आरंभ किया था। यानी कि आरंभ इस दिन का किसके द्वारा किया गया था, तो मैक्सटर द्वारा इसका आरंभ किया गया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है लगभग यहां लिख सकते हैं, लगभग 2023 में अगर मैं बात करूं, लगभग आपकी 10 ट्रिलियन जो फोटो है, 10 ट्रिलियन जो आपका फोटो को लगभग क्या किया गया है, सेव किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि डाटा इसके ऊपर होता क्या, लोगों को सिर्फ जागरूक किया जाता है कि आप डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात हार्ड डिस्क की आई है, तो पहली हार्ड डिस्क आपकी कब बनाई गई थी, तो देखिए ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने जो पहली हार्ड डिस्क है, यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है, पहली जो हार्ड डिस्क है आपकी, आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी SSD क्या क्या आ गया है आपका, तो पहली आपकी 13 सितंबर 1956 में, कब है आपका 13 सितंबर 1956 में पहली हार्ड डिस्क आपकी, पहली क्या बनाई गई थी, हार्ड डिस्क बनाई गई थी। आपने ध्यान रखना है किसके द्वारा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसका नाम क्या था, IBM 350 डिस्क फाइल रखा गया था। इसका नाम क्या था, इसका नाम की अगर बात करें, यानी कि जो पहला है इसका नाम था आपका भाई IBM 350 डिस्क फाइल इसका नाम था। अगर आप लोगों से पूछे कि पहली हार्ड डिस्क, आपकी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आपका, 13 सितंबर 1956 को पहली हार्ड डिस्क IBM 350 डिस्क फाइल इसका नाम दिया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाता है हार्ड डिस्क आपके क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर आता है। स्टोरेज आपके 2 प्रकार के होते हैं जहां पे डाटा सेव किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। बाहर भी हो रहा है आजकल, जैसे पेन ड्राइव है, ये भी आपका स्टोरेज के अंदर आ जाता है। हार्ड डिस्क आपका ये भी, और भी बहुत सारी कई चीजें, CD DVD वगैरह जो भी सारी के सारी
सारी आपकी वीडीआर वगैरह ये सारी की सारी आपकी किसमें स्टोरेज के अंदर आ जाती है। हाँ, इन पे हम डाटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पहला कब किसके द्वारा, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए आजकल वर्तमान में वेस्टर्न डिजिटल माया आपका जो पोर्टेबल HDD 5 TB तक स्टोर कर सकता है। कौन सा भैया आपका, तो ये है आपका वेस्टर्न, अगर मैं बात करूं, देखिए वेस्टर्न डिजिटल का माया है आपका, एक माया पोर्टेबल है आपका, माया पोर्ट HDD 5 आपका TB तक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। 5 TB तक आपका स्टोर कर सकता है। यहाँ थोड़ी सी बात आ रही है, किसकी आ रही है, आपकी कंप्यूटर की बात आ रही है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसके अंदर हमने किसको चिप का प्रारंभ, माइक्रोचिप का प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला। तो फिलहाल हम इसकी बात करेंगे 31 मार्च का जो आपका दिवस है उसकी बात करें तो डाटा से संबंधित है। और आजकल जमाना भी किसका है, डाटा का ही, हर चीज सेव की जा रही है आपकी, इसलिए इसका भी आपने इस दिवस का भी ध्यान रखना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है माहिम किला भैया, आपका माहिम किला चर्चा में है, इसकी भी बात करेंगे। तो माहिम किला चर्चा में इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध आपका कहां से भाई, महाराष्ट्र से है। माहिम किले की बात करते हैं तो इसका क्या किया जा रहा है, जीर्णोद्वार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसका भाई, जीर्णोद्वार किया जा रहा है, यानी कि इसको रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, जीर्णोद्वार किया जा रहा है, इसलिए ये आपका चर्चा में आया है, ठीक है। महाराष्ट्र में कहां पर है आपका, ये महाराष्ट्र की अगर बात करोगे तो मुंबई के अंदर है। कहां पर भाई आपका, ये मुंबई के अंदर आपका ये किला है। इस किले में क्या था, अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके लगभग 300 से ज्यादा जो परिवार है झोपड़ी बना करके रह रहे थे। मुंबई जो महाराष्ट्र सरकार ने इनको पहले इनका व्यवस्था करी, उसके बाद इनको बाहर निकाला गया है और अभी इसके लिए क्या चलेगा, काम चलेगा। इसलिए जीर्णोद्वार यानी कि इसका रेनोवेशन का काम होने वाला है, इसलिए आपका चर्चा में आया। किसने बनाया था, तो 1140 से 1241 के बीच इस किले की अगर बात करें, ऐतिहासिक किला आपका 1140 से आपका 1241 के मध्य इस किले को किसके द्वारा, तो ये आपका राजा भीमदेव के वंशजों द्वारा, राजा भीमदेव के जो वंशज हैं, राजा भीमदेव के जो वंशज हैं उनके द्वारा ये मनाया गया था, या आपने बनाया गया था इसको, इस किले को। और अभी इसको जो महाराष्ट्र सरकार है वो इसका क्या कर रही है, जीर्णोद्वार कर रही है, यानी कि इसका रेनोवेशन का काम कर रही है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, ओके। जो भीमदेव के द्वारा बनाया जा रहा है, आपका कहां पर अपना राज्य स्थापित किया था इसने, तो उत्तरी कोंकण बेल्ट में महाकावती का अपना राज्य स्थापित किया था इसने। कहां पर भाई आपका, उत्तरी कोंकण, याद रखना भाई, उत्तरी कोंकण आपका बेल्ट में, उत्तरी कोंकण जो बेल्ट है आपकी, इस बेल्ट में माही जो है आपका, कावती में अपना राज्य स्थापित किया था। राज्य स्थापित की अगर बात करता है तो यहाँ पर ये राज्य स्थापित किया था। और अभी हाल ही में इसका क्या हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए आपका ये चर्चा में है भाई ये जो किला है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्राचीन सरकार पुरातत्व जो इनका अधिनियम 1960 के तहत हम बात करते हैं, तो 1960 के तहत इसकी क्या हो रही भाई, राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। इसे कब, 1960 के तहत इसे क्या कर रखा है, राज्य जो स्मारक घोषित आपका यह किला, राज्य अधिनियम 1960 के तहत राज्य स्मारक जो आपका स्थान है ये घोषित कर रखा है, राज्य स्मारक स्थान इसको क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है। आपसे पूछे किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1960 अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। अब जब बात किसकी आई, आपकी मुंबई की बात आ रही, तो ध्यान रखना मुंबई की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक बंबई शब्द सुना होगा आप लोगों ने। बंबई कभी आपका राज्य होता था, ये क्या होता था आपका, राज्य होता था। 1 मई 1960 में हुआ क्या था, इसके 2 टुकड़े किए गए भाई मेरे, और 2 टुकड़ों में क्या हुआ था, 1 मई 1960 को एक जो मुंबई को काट दिया गया, इसको काटा गया, क्या किया गया, जो लोग मराठी भाषा बोलते थे, कौन सी मराठी जो भाषा बोलते थे, यानी कि भाषा के आधार पर इसको अलग किया। मराठी भाषा लोगों को महाराष्ट्र नामक स्थान दे दिया गया, उसे क्या बोला गया, महाराष्ट्र। और जो लोग गुजराती बोलते थे, गुजराती जो बोलते थे वो उनको एक अलग स्थान दे दिया गया, किसे, जिसका नाम क्या है, गुजरात, एक अलग स्टेट है। यानी कि 2 स्टेट बनाए गए, दोनों स्टेट आपके 1 मई 1960 को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात मुंबई की आती है, तो जो वर्तमान में बात करते हैं हम मुंबई की, तो ये क्या आपकी महाराष्ट्र की क्या है भाई, आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी आपने ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन, भारत की क्या है भाई, ये भारत की बात करोगे तो वाणिज्य राजधानी है,
राजधानी अगर पूछे तो वाणिज्य कैपिटल भी भारत के यही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका प्लस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो हेडक्वार्टर हैं ये यहीं पर है। साथ में पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपका मुंबई के अंदर है। ठीक है, मुंबई से ही आपका दही हांडी खेल, दही जो हांडी खेल है ये भी आपका कहां से, नवी मुंबई से प्रारंभ हुआ था, जिसके अंदर जो आपके मैं अगर बात करूं ना, जो गोपाला जो यानी कि जो आपके जन्माष्टमी के ऊपर जो हांडी सिर से फोड़ते हैं दही वाली, तो वो उस खेल को राजकीय खेल का दर्जा भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरी बात करें, यहाँ पर अभी विवाद हुआ था बाल ठाकरे को लेकर के। बाल ठाकरे की जो सेना थी, कौन सी, शिवसेना को लेकर के विवाद हुआ, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है, तो वर्तमान में जो सीएम है, सीएम की अगर हम बात करेंगे तो कौन, आपके एकनाथ शिंदे। इस एकनाथ शिंदे की एक कोई विशेषता ये है दोस्तों, एक तो सबसे पहले ये जो विधानसभा है, यहाँ पर आपके सबसे कम आयु के जो आपके विधानसभा स्पीकर है, विधानसभा जो अध्यक्ष है वो सबसे कम आयु के हैं। दूसरी मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने दिव्यांगों के लिए भारत में पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने अपना दिव्यांगों के लिए ऑफिस खोला है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना किसने करी है, तो आपके एकनाथ शिंदे ने। किसकी करी भाई, आपकी दिव्यांग विभाग की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये भी आपकी किसके द्वारा, एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई है। शानदार क्वेश्चन है। और मुंबई की मैंने आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो देश की पहली फिल्म सिटी है, देश की मैं बात करूं आपकी वाणिज्य राजधानी है। ये सारा कहां पर बसी, आपकी सालसेट द्वीप पर बसी है। अंग्रेजों को अधीन कब हुई है, तो 1661 में हुई। पहले किसके अधीन थी, पुर्तगालियों के अधीन थी। पुर्तगालियों ने किसको दिए है, अंग्रेजों को दी, शादी में दी, दहेज में दी है। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीन कब होती है, तो ये आपका 1668 आंसर इसका आ जाएगा। 10 वार्षिक पौंड पर आपके जो राजा साहब थे जिन्हें दहेज में मिली थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम क्या था, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी को इन्होंने 10 वार्षिक पौंड पर लीज पर दे दिया था भाई। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स चर्चा भी आपका 2023। इससे पहले हैनल पासपोर्ट इंडेक्स आया था। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखिए ध्यान रखना, एक आपका हैनल जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें पहले नंबर पर कौन था, अगर आप लोगों से पूछे तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट कौन था, पहले नंबर पर कौन था। साथ में बात करें भारत कौन से नंबर पर था, हैनल पासपोर्ट जो इंडेक्स इसमें भारत कौन से नंबर पर था। ठीक है, ओके। अब आपका आर्टन जो आपका कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसके अनुसार पहले नंबर पर कौन है, ताकतवर पासपोर्ट किसका है, यूएई। किसका भी आपका, तो यूएई आपका पहले नंबर पर है, याद रखना भी। फर्स्ट पे कौन आपका, यूएई है। साथ में बात करें स्वीडन कौन से नंबर पर आपका, स्वीडन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर कौन आपका, जर्मनी भाई। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी आपके कौन से नंबर पर है, जर्मनी आपकी तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर है आपके आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार फर्स्ट जो ताकतवर जो पासपोर्ट है किसका, यूएई का है। फिर आपका स्वीडन का है, फिर जर्मनी का, तीसरे नंबर पे जर्मनी का है। साथ ही में बात करूं इसकी, तो भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत आपका 144वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है भारत का, 144वें नंबर पर है। एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट, यह हमारी हालत खराब हुई है। इससे पहले भारत कौन से नंबर पर था, तो इससे पहले यानी कि 22 वाले में, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भारत 138वें नंबर पर था भाई। कहां पर था आपका, 138वें नंबर पे था। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, आप लोगों ने हैनल पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा है, मैंने बहुत बार कराया है, तो इसका जवाब आप लोग देंगे। लेकिन अगर देखिए पासपोर्ट इंडेक्स वो कोई और जारी कर रहा है, ये कोई और जारी कर रहा है, तो इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछेगा आप लोगों से, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 का जिक्र करूंगा। यहीं पे मैं लिख देता हूं, वही है ना, तो आपका समय बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका अभी हाल ही में आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पथश्री और रास्ता श्री परियोजना आपकी चर्चा में है। कौन सी आपकी, पथश्री आपकी, पथश्री व रास्ता श्री, आपका रास्ता श्री परियोजना का संबंध कहां से है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पथश्री व रास्ता श्री जो आपकी परियोजना रास्ता श्री परियोजना का संबंध किससे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया आप लोगों का। तो इसका संबंध कहां से, आपका वेस्ट बंगाल से।
पश्चिमी बंगाल से है पथश्री व रास्ताश्री। पश्चिमी बंगाल तो वैसे भी चर्चा में ध्यान हो किसी को, क्योंकि आपका रामनवमी के दिन क्या हुआ है, दंगा हुआ है, जो भगवान राम के भगत उन पर पत्थर पुत्थर बरसाए गए हैं, तो इसलिए भी। और देखिए उस समय आपकी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, जो ममता दीदी जी है, वो कहाँ बैठी हुई है, धरने पे बैठी हुई है। इतना बड़ा प्रोग्राम है और लोग धरने पे बैठे हैं, वो काहे के सीएम है भाई, समझ से बाहर है बात मेरे। तो चलिए कोई बात नहीं, वेस्ट बंगाल है आपकी ये। इसमें क्या है क्या भाई, अगर मैं बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल ने इसको क्या किया है, इसको ये परियोजना पथश्री व रास्ताश्री को लागू किया। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो राजधानी क्या है, कोलकाता है। ये आप लोगों को पता, पहले कोलकाता था, फिर कलकत्ता था, फिर कोलकाता किया गया, ठीक है। कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी, ठीक है, ये हो ही गई आपकी। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कलकत्ता के अंदर आपका पहला, देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कब आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के तहत कब खोला गया था, 1774 में किया खोला गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे वो कौन थे, सर एलिजाबेथ इम्पे थे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट कहा गया था, बट इसकी भी सुनवाई, इसको भी चैलेंज किया जा सकता था। कहां पर भी, आपका प्रीवी काउंसिल के अंदर इसको चैलेंज किया जाता था, जो कि अगर हम किसी कोर्ट को किसी दूसरे कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए कहने को ही खाली आपका सुप्रीम कोर्ट था। बट अगर हम बात करते हैं तो इसकी जब सुनवाई प्रीवी काउंसिल में होती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए तो ये है आपका, अब आप लोगों से पूछा जाए राज्यपाल कौन है, कल आपका कहां पर, वेस्ट बंगाल का जो राज्यपाल है तो ये है आपके भाई आनंद बोस राज्यपाल है। कौन है, आनंद जो बोस है, ये क्या है, राज्यपाल है। सीएम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल की गठन की बात करते हैं, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। तो पथश्री रास्ता और पथश्री परियोजना की अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका पथश्री और रास्ताश्री परियोजना, तो वेस्ट बंगाल से इसका क्या रहेगा भाई, संबंध रहेगा। ये भी आपने इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो भाई राजस्थान। ध्यान रखना भाई, कौन सा राज्य आपका, राजस्थान मना रहा है। राजस्थान अपना 30 मार्च को स्थापना दिवस कौन से नंबर का मना रहा है, इसने मनाया तो 73वें नंबर का इसने स्थापना दिवस मनाया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान की हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 73वां स्थापना दिवस मनाया। इसके हम बात करते हैं राजस्थान के, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, कहां से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। जनसंख्या में कौन से नंबर पर आपका, ये तो 7वें नंबर पर है भाई, ठीक है। और जो आपका श्री बाजरा जो अन्न है, श्री बाजरा जो अन्न है, अगर मैं बात करूं मोटा अनाज पैदा करने में कौन से नंबर पर है, ये तो पहले नंबर पर है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी हाल ही में चर्चा में किसको लेकर के, आपका स्वास्थ्य जो बिल है, हेल्थ स्वास्थ्य बिल को लेकर के चर्चा में एक हड़ताल हो रखी है यहाँ पर। यहाँ मैं बात करूं हेल्थ जो बिल है, ये बिल जो पास किया गया है, इसको लेकर के भी, और देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपना हेल्थ पर विधेयक पास किया, हेल्थ पर क्या किया है, हेल्थ पर विधेयक पास किया, या बिल पास करने, विधेयक या बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका यही है। राजस्थान की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर है भाई, जयपुर है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है, इसी को ही जाना जाता है। दूसरा आप लोगों से पूछे, झीलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका उदयपुर है भाई, उदयपुर को भी जाना जाता है। एक आपका है, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपसे पूछे सन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका है जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका उमेद प्लेस पूछे आप लोगों से, उमेद भवन पूछे आप लोगों से, तो उमेद किला पूछे आपसे, सारा यहीं पर है भाई। एक आपसे पूछे ब्लू
ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्लू सिटी भी आपका जोधपुर को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आपका जोधपुर को ही ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि गधों का मेला कहां पर लगता है, तो धौलपुर के अंदर भाई। कहां पर लगता है आपका? ये धौलपुर के अंदर लगता है गधों का मेला भाई। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूं ये आपका विश्व की सबसे बड़ी खगोल पत्थर की खगोलशाला आपकी। तो खगोलशाला की अगर हम बात करते हैं, खगोल जो शाला है ये कहां पर आपका? तो ये जयपुर के अंदर है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर आपकी खगोलशाला है। कहां पर आपकी? ये जंतर मंतर पर है, जंतर मंतर पर है दोस्तों। एक एक पॉइंट आपका कीमती है और अच्छा है, याद रखना। गोल्डन सिटी बोले तो आपका ये भाई कौन सा आपका? तो जैसलमेर। आपका बोले तो सुनहरा शहर है। गोल्डन सिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर है, जैसलमेर है। साथ ही अगर आप लोगों से पूछे सफेद शहर, सफेद शहर या व्हाइट जो सिटी है सफेद शहर के नाम से किसको? तो ये भी आपका कौन है? उदयपुर है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऊंट संरक्षण केंद्र पूछे आप लोगों से, ऊंट संरक्षण केंद्र अगर आप लोगों से पूछे तो ये कहां पर आपका? बीकानेर के अंदर है। कहां पर भाई? आपका बीकानेर के अंदर। एक आप लोगों से और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता? संविधान पार्क की स्थापना कहां पर की गई है राजस्थान में? तो संविधान पार्क की स्थापना, संविधान पार्क की स्थापना आपकी कहां पर की गई? तो जयपुर के अंदर की गई। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक और आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन ये बनेगा कि देखिए संविधान पार्क हो गया आपका, एक आपका जो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए एक बिल लाया गया, तो ऐसा करने वाला भी आपका राज्य बना कौन सा? राजस्थान। तो अधिवक्ता के संरक्षण के लिए अगर पूछे तो राजस्थान। मैंने बात करी आपकी यहाँ पर 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया किसने? राजस्थान ने मनाया है भाई। ठीक है, कौन से नंबर का? 73वें नंबर का। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर, जनसंख्या के हिसाब से 7वें नंबर पर है। श्री बादरा मोटा अनाज पहले पैदा करने में पहले नंबर पर है। कुछ फिर मैंने सिटियों का जिक्र किया है यहाँ पर आपकी। तो उससे पहले दो बिल देखेंगे। आपका स्वास्थ्य बिल लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, हेल्थ पर बिल लाने वाला। ठीक है, और उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए संरक्षण बिल, यानी कि उनके हिंसा के खिलाफ, उनकी हिंसा होने वाली उनके साथ हिंसा को रोकने के लिए जो बिल आपका, वो भी राजस्थान लेकर के आया था। फिर बात करें सन सिटी किसे कहा जाता? जोधपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता? जोधपुर को। दो गधों का मेला कहां पर लगता है आपका? धौलपुर के अंदर लगता है। उसके बाद बात करें जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा झीलों की नगरी कौन सी? उदयपुर है। उदयपुर के साथ एक और लिख रहा है सफेद शहर किसे बोला जाता? तो उदयपुर को बोला जाता। ऊंट संरक्षण के अंदर कहां पर आपका? बीकानेर के अंदर। गोल्डन सिटी कौन सी आपकी? जैसलमेर है। ये भी आपने ध्यान रखना। खगोलशाला जयपुर के अंदर, जंतर मंतर पर। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी ऊंट संरक्षण केंद्र, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिया। आप लोगों से पूछे भामाशाह कार्ड, क्योंकि जब हेल्थ का जिक्र है तो भामाशाह कार्ड का जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से आपका आयुष्मान कार्ड काम करता है, उसी प्रकार से एक राज्य है राजस्थान जिसने भामाशाह कार्ड यानी कि हेल्थ कार्ड, जो गरीब लोगों को आपकी हेल्थ से संबंधित सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। तो भामाशाह कार्ड भी कहां पर आपका? राजस्थान। एक पूछेगा आपसे भूखों को खाना खिलाने के लिए एक योजना आई थी वहां पर, इंदिरा थाली। तो इंदिरा थाली भी कहां पर आपका? राजस्थान के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अभी हाल ही में राजस्थान आपका फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां पर 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा करी गई है सीएम साहब अशोक गहलोत के द्वारा। भाई सीएम साहब अशोक गहलोत के द्वारा क्या की गई है? एक 19 जो आपके डिस्ट्रिक्ट, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई। ये था हमारा क्या प्यारा राजस्थान। ठीक है, राजाओं का स्थान, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के नाम से भी इसको, राजस्थान इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि हम इसे किस नाम से जानते हैं? राजाओं का स्थान इसे कहते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है भाई आपका 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च को देखिए बड़ा प्यारा दिवस है। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उज्जवल परिवार डेली आप लोगों के बीच में अपनी लाइव क्लास लेकर के आता है। आज मौसम खराब होने की वजह से या कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आप लोगों के बीच में हम लाइव नहीं आ पाए हैं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी आप लोगों के बीच में अपनी एक रिकॉर्डेड क्लास देने की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जिन लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से वो एक बार क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो 30 मार्च को आपका कौन सा दिवस? जैसा कि आप लोगों को पता है, अंतरराष्ट्रीय जो अपशिष्ट शून्य अपशिष्ट अंतरराष्ट्रीय दिवस, आपका अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट नोट करेंगे। क्या अंतरराष्ट्रीय आपका अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, शून्य अपशिष्ट अपशिष्ट जो दिवस है, अपशिष्ट दिवस
के रूप में इसको मनाया जाता है। शून्य अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस में। इसका मतलब क्या होता है, जो कचरा है, कचरे को सही मैनेज करना, यानी कि जो वेस्ट निकलता उस वेस्ट का सही मैनेज करना, इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि कैसे पृथ्वी को हम कचरे से बचा सकते हैं। एक बात बताऊं आपको मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ना केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष भी आपका कचरे की मार झेल रहा है आज के डेट में भाई। तो पूरी पृथ्वी पर इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका शून्य अपशिष्ट दिवस यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, इसकी लेकर के बात करें हम यहाँ पर, देखिए तो ये जो दिन है आपका, इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र जो आपकी है राष्ट्र महासभा ने इसको बनाने की बात प्रस्ताव पर साइन कब किए थे, तो ये 14 दिसंबर आपका 14 दिसंबर 2022 में इस पर साइन किए, प्रस्ताव पर साइन किए, प्रस्ताव पर जो क्या है हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर कब किए ये पूछे आप लोगों से महासभा ने, तो आपके बीच में इसे क्या इसको 30, इसमें क्या किया गया, 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जो आपका शून्य अपशिष्ट दिवस या उसको मतलब अपशिष्ट को सेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इस पर तुर्की और 105 अन्य देशों ने, कितने भाई आपके, तुर्की सहित आपका तुर्की तथा 105 अन्य देशों ने इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए। ये अपने जो सह प्रयोजित था वे। ठीक है, ओके। इसका उद्देश्य क्या, सतत विकास के, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य क्या है, तो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है आपके, सतत विकास का जो इसका लक्ष्य क्या है, 2030 के अंदर जो सतत विकास है उन सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना, सभी उद्देश्य तथा लक्ष्यों को क्या करना, प्राप्त करना, ये इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब 2023 की इसकी अगर मैं बात करूं, थीम की बात करूं, तो थीम बड़ी जबरदस्त है। शून्य अपशिष्ट दिवस की 2023 की थीम की अगर हम बात करें, तो ये मेरे पहला ही है भाई। पहले क्या हुआ था इसका, 2022 के अंदर तो क्या हुआ, इसकी मनाने का प्रस्ताव पर सिग्नेचर हुई है। अब ये पहला है, तो 2023 की जो थीम है ये बड़ी तगड़ी थीम है, ध्यान रखेंगे। ये है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल, लिखते जाएंगे, अचीविंग सस्टेनेबल आपका, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल साउंड, एंड आपका एंड एनवायरमेंटल साउंड प्रैक्टिस ऑफ minimize waste, minimizing and managing, practice of minimizing and managing waste, achieving sustainable and environmental, देखिए लिखेंगे achieving sustainable and environmental sound आपका जो साउंड के साथ क्या है आपका, प्रैक्टिस ऑफ आपका मिनिमाइजिंग, साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट क्या इसकी 2023 की थीम है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वेस्ट है, इसको आप इस पर्यावरण पर कचरे के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, पर्यावरण पर कचरे के प्रभाव को नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना, टिकाऊ आपका कह सकते हो आप टिकाऊ, साथ में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना, ये इसका क्या रहा उद्देश्य और थीम रही है भाई। ठीक है, तो आपका 0% वेस्ट यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करें जो कचरा है उसका पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको रोकने के लिए आपका यहाँ पर ये जो आपका दिवस है महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को पारित करवाया 105 देशों के साथ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी मेरे बहन भाई का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है, हालांकि 1-2 क्वेश्चन मैंने ही आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। उज्जवल परिवार फिर मिलेगा आप लोगों से दोबारा से अपनी कन्या जीके की क्लास लेकर के, और ये आज आपकी 31 मार्च की 2023 की क्लास थी भाई। जय हिंद, जय भारत।